वैष्णव का आपके सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत्क्रीडति योगितः तदनं कामरूपेण स्थिति भावात् भावितो हरिः मोहयन् मूलरूपेण अवतीर्णसेभ्यः देवतः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमूलं दर्शयामि महं भजे। सुमारी के शरण समर्पण सेवा में निरूपण ग्रंथ तदंतर्गत विषय सूक्ष्म सिद्धांत एवं शरणागति एवं ग्रंथ के विषय में आप सभी को जैसे कि ज्ञात है कि इसमें श्लोक का प्रारंभ चरण की आज्ञा अनुसार हम सबने किया है और 21वें श्लोक में चरण ने लोक की चर्चा करी। वैष्णव के लिए, शरणस्थ जीव के लिए, शरणागत जीव के लिए लोक उचित नहीं है, ऐसी आज्ञा जी आप कर रहे हैं। और 21वें श्लोक की ही दूसरी पंक्ति जैसे कि शरण आप अति कृपा करके विविध प्रकारों से शरणागति को कैसे दृढ़ किया जाए, मुक्ति पथ पर कैसे चला जाए, शरणागति के विविध लक्षण, विविध प्रकार की चर्चा उनकी आज्ञा आप करते ही। तो 21वें श्लोक में अब आगे आप आज्ञा करते हैं शरणस्यापि ये धर्माः तत्सिद्धौ शरणं व्रजेत्। और 22वें श्लोक की काफी विवेचन साथ साथ में दिया गया है। विवेक धैर्य की सदा कृष्णाश्रय पोषते तद ग्रंथेभ्यो अगत्यापि प्रयत्नादविभाव। अनुवाद शरण के जो धर्म हो ये सिद्ध होने पर शरण में जाए। ऊपर जो धर्म बताए वे शरणागत जीवों के धर्म हैं। शरण में जाने के बाद जीव को क्या करना चाहिए यह उनमें बताया गया है। शरण में जाने के पहले कुछ धर्म साधनता, धीरता आदि सिद्ध होने चाहिए और वे सिद्ध हो जाएं बाद में शरण में जाना चाहिए। बहुत सुंदर आज्ञा शरण करते हैं। शरणागत होने के लिए कुछ योग्यताएं, यथाधिकार और कुछ लक्षण जरूरी है। जैसे कि अगर हम प्रभु से कोई अपेक्षा करते हैं, हम विचार करते हैं कि हमारे जो सेव्य हो, हमारे प्रभु हो, बहुत कृपालु होने चाहिए, तो ऐसे ही कुछ योग्यता हमारी भी बनती है। तो वो योग्यता क्या है? ऐसा लगता है कि हमने सबसे ज्यादा किसी को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया अगर हो तो वो प्रभु है। प्रभु को तो सदा हम ऐसा नहीं मानते कि हमारा हित करना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि जो हमने विचार किया है वो प्रभु को करना चाहिए, उसके सिवाय और कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक सामान्य एक मानसिकता हमारी बनी है। तो हमने विचार किया वो अगर प्रभु करें तो प्रभु बहुत अच्छे, तो हमने विचार नहीं किया उससे अलग कुछ करें तो भाई हम दुखी हो जाते। हमारी शरणागति में, हमारी जो भक्ति है उसमें, हमारी सेवा जो है उसमें कहीं ना कहीं हम कमी आ जाती है। तो हरिराय चरण आप आज्ञा करते हैं कि पहले इन धर्मों को अच्छी तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। शरणागति का जो प्रकार जो इस ग्रंथ में हरिराय चरण समझाते हैं 9वें श्लोक से, तद अनुसार हमें
शरणागति के सारे प्रकारों को, सारे धर्मों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब कई बार ये प्रश्न जरूर खड़ा होता है, भक्ति में या शरणागति में ऐसा क्यों है कि भाई इतने सारे डूज एंड डोंट्स हैं, इतना सारा ये किया जाना चाहिए, ये नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए, वैसा नहीं किया जाना चाहिए। क्या इन सब से अलग, क्या इन सब से हटके नहीं हो सकती? कहीं कहीं पे हम ऐसा भी सुनते हैं कि देखो भक्ति के लिए तो सिर्फ भक्ति के प्रेम, तो भाई प्रेम है तो भाई हम भगवान के भगवान। ये बात भी सही, गलत तो है, लेकिन सबसे जरूरी जो बात जो है वो ये है कि हम जब हमारे धर्म को समझ लेते हैं, हमारे कर्तव्य का बोध हमें हो जाता है, तो चाहे वो कोई भी संबंध हो, जब वो कर्तव्य बोध से उस संबंध को निभाया जाए, हमारा सेवक और स्वामी का जो संबंध है, एज ए सेवक अगर हम कर्तव्य बोध से उस संबंध को निभा रहे हैं तो निश्चित उसका आनंद कुछ और होगा। और लौकिक भाषा में अगर कहूं तो हम कह सकते हैं कि सक्सेस रेट ज्यादा हो, डेफिनेटली ज्यादा के श्योर होगा जब हम सब कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सक्सेस रेट ज्यादा होगा, 100% होगा, 99 होगा। तो हमारे लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? देखो हमारे लिए जब कर्तव्य बोध की बात आती है तो हमें टेंशन आ जाता है कि देखो इतने सारे कर्तव्य तो पहले ही जीवन में बांध रखे, अब ये और कर्तव्य कहाँ और बढ़ाएगा। ये परिस्थिति में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि कर्तव्य बोध या कर्तव्य पथ पर चलना हम बोझ रूप तक समझते हैं जब वो शरणागति का हिस्सा नहीं होता, जब वो भक्ति का हिस्सा नहीं होता। देखो कर्तव्य को निभाने में आनंद तब आता है, कर्तव्य को निभाने में आनंद तब आता है जब शरणागति सिद्ध हो गई है, शरणागति का भाव मन में सिद्ध हो गया है, तब उस कर्तव्य को निभाने के लिए हमें ऐसा नहीं लगेगा कि देखो इतने सारे कर्तव्य, इसमें एक और कर्तव्य जोड़ दिया, अब कितना निभा, कितना करें। ये इन बातों को हमें एक सामान्य ढंग से समझते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। यही बात को शरण आज्ञा करते हैं, समझाते हैं कि शरण के जो धर्म हो उनके सिद्ध होने पर शरण में जाना चाहिए। पहले विचार कर लेना कि हमारा धर्म क्या है, हमें किस मार्ग पर हमारा कर्तव्य क्या है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और ऊपर जो धर्म बताए हैं शरणागत जीवों के धर्म है, जो 9 से लेकर और 20 श्लोक तक में, 21 श्लोक की पहली पंक्ति में भी शरण ने जो आज्ञा करी है, वो सारे धर्म शरणागत जीवों के धर्म, और शरणागत जीवों के धर्म को जान करके, समझ करके तत्पश्चात शरण में जाना चाहिए। हरियाणा जी किसका ख्याल है? और शरण में जाने के पहले कुछ धर्म निष्ठाधरता, दीनता सिद्ध होने चाहिए, और वे सिद्ध हो जाएं बाद में शरण में जाना चाहिए। ये भी बहुत उचित बात है। निष्ठाधरता का भाव हमें जब तक नहीं आएगा तब तक हम शरण में रह ही नहीं सकते। क्या हमें निष्ठाधरता का भाव, निष्ठाधरता का भाव आप सब जानते होंगे, समझते होंगे। निष्ठाधरता का भाव उसी से दीनता का संपादन होता है। निष्ठाधरता, प्रभु ने जितने साधन हमें दिए उन साधनों को भी अपने लिए या अपनी संपन्नता के भाव रखते हुए
उन्हें उपयोग न करना, उन्हें केवल प्रभु के लिए विनियोग करने के लिए उन साधनों को रखना, ये निस्साधनता का भाव है। जैसे कि सेवक का नाम लिखा लोके व्यवहार प्रसिद्ध भी, तदनुसार भी ये उचित और ये बड़ा ही सुंदर भाव हृदय चरण महाप्रभु जी के आज्ञा अनुसार ही समझा आज्ञा करते हैं। और वही बात यहाँ पर समझनी है कि हमारे में निस्साधनता का भाव पहले से होना चाहिए। जितने भी साधन हैं उनकी संपन्नता पर गर्व करना या ऐसा मान लेना कि ये साधन हमारे हैं, ये साधन मेरे हैं, ये हमारी शरणागति को कहीं ना कहीं हिट करेगा। देखो ज्यादातर ऐसा होता है, हम साधन संपन्न बन के हम ससाधनता का भाव रखे, निस्साधनता का नहीं, ससाधनता का भाव रखे हम प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। इस कारण से सेवा में उद्रेक होने का कारण क्या है? यही साधनता का, ये ससाधनता का भाव। अगर यही भाव निस्साधनता का होता तो हमारे में दीनता आती, भगवत कृपा का अनुभव होता और कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य पथ पर बहुत आनंद से चलते हैं। तो निस्साधनता का भाव हमें रखना बहुत अत्यावश्यक है। हमारी सामर्थ्य कुछ नहीं, प्रभु की सामर्थ्य सब। निस्साधनता, दीनता आदि सिद्ध होने चाहिए और वे सिद्ध हो जाएं, बाद में शरण में जाना चाहिए। श्री कृष्ण के आश्रय को पुष्ट करने वाला विवेक, यानी कि हरि अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, तथा धैर्य यानी तमाम दुख सहन करना, ये दोनों श्री कृष्ण का दृढ़ आश्रय होने में निरंतर कारण होते हैं। कितना सुंदर प्रकार हृदय की आज्ञा करते हैं कि कृष्ण का आश्रय अगर करना है तो कृष्ण के आश्रय करने के लिए ये दो लक्षण या ये दो भाव जो है वो अत्यावश्यक नहीं। कौन कौन से भाव? विवेक और धैर्य का भाव। और विवेक का भाव क्या है? विवेक का भाव यही है, अपने विवेक धैर्य से ग्रंथ में भी समझा है कि हरि सकल सर्व कुछ अपनी इच्छा से करेंगे। ये विवेक का भाव है। और धैर्य का भाव क्या है? विदुक्त सहनम धैर्य मामृते सर्वतः सदा। ये दोनों ही कृष्ण का दृढ़ाश्रय होने में निरंतर कारण रूप है। देखो हम ऐसा मानते हैं ना कि कृष्ण का आश्रय होगा तो विवेक और धैर्य आ जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले कृष्ण का आश्रय सिद्ध हो और विवेक और धैर्य बाद में। कृष्ण से प्रेम ही इतना हो जाए, कृष्ण की भक्ति ही इतनी करने लगे कि विवेक और धैर्य अपने आप आ जाए। दूसरा, पहले विवेक और धैर्य आए और विवेक और धैर्य का रक्षण करते 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 आश्रय अपने आप सिद्ध हो जाए। दोनों ही प्रकार हो सकते। श्री कृष्ण के आश्रय को निरंतर पुष्ट करने वाला विवेक और धैर्य है। उस विवेक और धैर्य का कृष्ण और उनके आश्रय का स्वरूप विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ से समझ लेना। हृदय चरण स्वयं ही आज्ञा कर रहे हैं, इनका प्रकार विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ से समझने लायक है। प्रयत्न कर विवेक धैर्य और आश्रय की भावना हृदय में करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक हमारे हृदय में विवेक धैर्य और आश्रय की भावना सतत हमें करते रहनी चाहिए। शरणागति का ये यहाँ पर जो विषय है उसका हृदय चरण विराम करते हैं। शरणागति के सारे प्रकार, सारे लक्षण आपने आज्ञा करी ही है। और 23वें श्लोक में अब यहाँ पर शरणागति का जो विषय है, प्रवृत्ति मुक्ति मार्ग का, शरणागति का तो अपना मार्ग ही है, विषय क्या है? अपना तो विषय ही शरणागति है। उसके अंतर्गत अब 23वें श्लोक में आज्ञा करते हैं, एवं आश्रित धर्मोयम संक्षेपेण निरूपितः आश्रित वल्लभाचार्यान् बुद्धिवैवं कृष्णमाश्रय। श्री कृष्ण का आश्रय करके रहे हुए जीव का यह मुख्य धर्म है। यह संक्षेप से कहा, महाप्रभु जी का आश्रय कर शरण में जाकर शरणागतों के धर्मों को जानकर श्री कृष्ण का आश्रय करना है।
इतना सुंदर प्रकार यहाँ पे राय जी ने बहुत संक्षेप में वर्णन कर दिया कि पुष्टि भक्ति मार्ग में या शरणागत जीव के लिए जो उसका मुख्य धर्म है वो कृष्ण का आश्रय है। और कृष्ण का आश्रय करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमें श्री महाप्रभु जी का आश्रय करना पड़ेगा, महाप्रभु जी की शरण में जाना पड़ेगा। महाप्रभु जी ने जिन जीवों को शरण में लिया है उनके धर्मों को जानना पड़ेगा और उनके धर्मों को जान करके और फिर श्री कृष्ण का आश्रय करना चाहिए। जो कोई भी ये सवाल करता है हम डायरेक्ट क्यों प्रभु की शरण में नहीं जा सकते, महाप्रभु जी की या गुरु की क्या आवश्यकता है? महाप्रभु जी की और गुरु की आवश्यकता बहुत ही खास है और वो इसलिए खास है क्योंकि अगर जीव स्वयं श्री कृष्ण की शरण में जाता है, देखो एक तो कृष्ण जो है और ब्रह्म जो है वो निर्दोष और जीव जो है वो सदोष। देखो कृष्ण की कोई विशेष इच्छा हो और ऐसी लीला हो, कृष्ण हमें शरण में ले ले, जैसे गोपी जनों को शरण में ले लिया, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। वहां पे तो आप कृष्ण मंदिर जगत गुरु आप स्वयं गुरु आप ही। ये परिस्थिति की बात एक कुछ और हो जाए, लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें, अगर हम प्रकार की बात करें, तो पहले गुरु की शरण में जाने का कारण यह है ताकि कर्तव्य बोध का स्पष्टीकरण हमारे भीतर रहे। गोपीजनों को भगवत कृपा से कर्तव्य बोध का स्पष्टीकरण प्रभु ने करवाया। प्रभु को जैसी लीला करनी थी ऐसे ब्रजभक्तों का भाव सिद्ध करवाया। इसी संदर्भ में एक सवाल है, सवाल प्रश्नकर्ता ने एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की सूची में प्रश्न जो है वो 51वां प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा है जयंत कारिया ने। तो जयंत कारिया इसमें प्रश्न में लिखते हैं, गोपीजनों का मन का मनोरथ तो था कि प्रभु उनके घर पधारे और माखन चोरी लीला करें, लेकिन वह जताते नहीं और उल्टा श्री यशोदा जी को प्रभु की फरियाद करते। प्रभु को गोपीजनों का मनोरथ ज्ञात है, इसलिए फरियाद करने पर भी उस गोपी के घर माखन चोरी लीला करने पधारते। जैसे गोपीजनों का इस विरोधाभास आचरण का क्या भाव है? गोपीजनों के विरोधाभास आचरण तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो प्रभु की विरुद्ध धर्माश्रय लीला है। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योजता। गोपीजनों के लिए गोपीजन उलाना भी देते और प्रभु के लिए माखन भी रखते, दोनों ही बातें। लेकिन गोपीजनों का जो आपने कहा कि विरोधाभास आचरण है, विरोधाभासी आचरण, तो ये विरोधाभासी नहीं है यहाँ। क्यों? तो भक्ति में और प्रेम में तुलाना देना या कभी कभी अपना गुजराती में क्या मीठो झगड़ो थो थतुर, मीठी फरियाद होनी थतुर, ये भी बहुत सुंदर प्रकार है अपने भक्ति भाव को, अपने प्रेम को बढ़ाने का, बहुत सुंदर प्रकार। तो इसमें भगवत कृपा से विरोधाभासी आचरण नहीं मानते हुए ये प्रभु की लीला मान कि प्रभु को गोपीजनों का, ब्रजभक्तों का जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो प्रभु को बढ़ानी है, उसकी वृद्धि करवानी। तो
संचारी भाव के अंतर्गत ये सारे भाव, स्थायी भाव होता है, संचारी भाव होता है, ये सारे संचारी भाव हैं। बुलाना देना, शिकायतें करना, विरोध करना, देखो प्रेम के अंतर्गत सब कुछ स्वीकार्य है। अगर वो प्रेम के अंतर्गत, हमारी सेवा भी कब तक स्वीकार्य है? जब तक वो भक्ति सहित है। वो भक्ति रहित होते ही हम परिश्रम भोग करते हैं। हम परिश्रम भोग कब करते? जब सेवा कोई ऐसी हो जाए तो जिसमें भक्ति रहितता, तब परिश्रम भोग करा जाए। अन्नकूट के दिन, जन्माष्टमी के दिन सेवा क्रम में अगर अवेर हो जाए, देर हो जाए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, उसमें हम का परिश्रम भोग करते हैं ठाकुर जी। लेकिन यदि किसी और दिन हमारी आलस्य के कारण, कि हमारे लौकिक के कारण ठाकुर जी को अवेर हो जाए, परिश्रम भोग करने का प्रकार है कि नहीं? भक्ति सहित सारे भाव प्रभु स्वीकारते हैं, सारे भावों का प्रभु आनंद लेते हैं। लेकिन भक्ति रहित प्रभु को सेवा भी श्रम रूपी लगती है। भक्ति रहितता आ गई। भक्ति रहित होकर के चाहे हम कितनी सेवा, चाहे भगवत नाम ले, कुछ भी करें, भक्ति रहितता जहां पर है वहां पर प्रभु को कोई सेवा स्वीकार्य नहीं। भक्ति सहित हमें बनना है। और यही बात यहाँ पे हृदय शरणापात्य करते हैं। हम भक्ति सहित हर एक चीज में हम भक्ति सहित कैसे बन सकेंगे? देखो गोपीजन तो भक्ति सहित जो है वो बुलाना देने में भी उनकी भक्ति नहीं छूट रही है। यशोदा जी के द्वारा प्रभु को उखल से बांधने पर भी यशोदा जी के प्रेम भाव में, भक्ति भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमारे जैसा अगर प्रभु को एक बार अगर बांधने में कामयाब हो जाए, आप विचार करो, हम अगर एक बार प्रभु को बांधने में कामयाब हो जाएं, तो हम अपने आप को तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेना समझेंगे, सिकंदर से कम नहीं है ना समझेंगे अपने। ये हकीकत है कि नहीं बात? तो ये सारा भक्ति का जो प्रकार है, सारे भावों के साथ में पैरेलली चलता रहे, ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? जब प्रभु दयालु महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि, ये लीला कर, प्रभु अपने जीवों पर दया करें, प्रभु अपने जीवों पर कृपा करें, और वो कृपा करने के साथ में श्री महाप्रभु जैसे समर्थ गुरु अपने ही स्वरूप, स्वयं के मुखारविंद स्वरूप महाप्रभु जी को भूतल पर भिजवाएं। और महताम कृपया यावत भगवान दयिष्ठ, प्रभु ऐसी दिव्य कृपा करें कि ऐसे गुरु, ऐसे समर्थ गुरु, महाप्रभु जैसे समर्थ गुरु हमें प्राप्त हों। तो पहले हमें महाप्रभु जी की शरण में जाना है, पहले महाप्रभु जी का आश्रय दृढ़ करना, तत्पश्चात महाप्रभु जी के शरणागत जो जीव हैं उनके धर्मों को समझना। देखो गोपीजनों में ये सारे धर्म, उनमें किसी भी बात में भक्ति रहितता नहीं आती। हमारी छोटी छोटी सी बातों में भक्ति रहितता आ जाती। आप और हम सेवा करते करते ही ठाकुर जी सन्मुख हैं और भक्ति रहितता आ जाती है हमारे और आप। लेकिन गोपीजनों में भक्ति रहितता, प्रभु गोपीजनों को छोड़कर के पधार जाते हैं, ब्रज से विजय कर जाते हैं, दूसरी बार ब्रज में पधारते नहीं है, क्योंकि गोपीजनों में भक्ति रहितता नहीं है। उनका संयोग वियोग सब कुछ भक्ति सहित है, भक्ति रहित तो कुछ भी नहीं।
और वैष्णव एक वस्तु हमेशा ध्यान में रखना, शरणागति जितनी मुश्किल लगती है, अगर बहुत ही सरलतम प्रकार से अगर हम देखने जाएं, बहुत सरलता से समझने आप जाओ तो शरणागति सिर्फ ये जो बहुत शायद बहुतों को ऐसा लगा होगा कि बड़ा भारी विषय है, इतने सब श्लोक में बहुत ये शरणागति में यूं करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब आया, तो ये सब समझ नहीं आ रहा है। सरलतम प्रकार से समझो, आपका जो जीवन है वैसा ही जीवन हमें रखना है। मेरी बात को ध्यान से समझो, आपका जैसा जीवन है वैसा ही जीवन आपको रखना है, बस उसमें एक वस्तु को जोड़ देना और वो भक्ति। मुझे आशा है आप इस बात को ध्यान से विचार करके और जरूर आचरण करने में श्री महाप्रभु जी की कृपा से सफल हो। हम अगर ऐसा सोचते हैं ना, देखो तकलीफ वहीं पर आती है जब हम बहुत बड़ा सोचते हैं, सेवा करने के लिए, शरणागत होने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे नहीं करना पड़ेगा, सब वही करना है, उसमें भक्ति को जोड़ देना है। किसी का विवाह होता है तो आदमी खुश होता है, दुखी होता है? खुश होता है कि नहीं होता? क्या विवाह के बाद में उसे अपना पूरा जीवन ही बदल देना है या क्या करना है? देखो उसका जीवन वैसे ही जब चलता है, सिर्फ विवाह जिससे हुआ है, संबंध जिससे हुआ है, वो उस जीवन में जुड़ जाता है। तो जुड़ना कितना बड़ा जीवन का एक आनंद का अवसर बन जाता है, नहीं बनता है? तो प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु का हमारे जीवन में जुड़ना, वो हम उत्सव क्यों नहीं बना पाते? प्रभु के साथ जुड़ने में इतनी टेंशन क्यों? और किसी के साथ तो जुड़ने में कभी टेंशन नहीं होती, बल्कि हम तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लेते हैं। फेसबुक पर हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, उस पर उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी और समाज में उसकी पकड़ का आज तक पता चलता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ते चले जाएं, कोई ना कोई माध्यम से। महाप्रभु जी ने क्या इसमें गलत बात करी है, या क्या गलत बात कहा है, लेकिन क्या उसमें इतनी बड़ी बात है ना करी है जिसके लिए आप इतना भयभीत हो उठते? अरे अब तो सेवा करनी पड़ेगी, अरे अब तो शरणागत न होकर के देना पड़ेगा। तो कमी सिर्फ हमारी समझ की। हमने देखो पहले तो ये बात के, मैं ऐसा मानता हूं आज के समय में किसी के पास समय नहीं, आज के समय में किसी के पास समय नहीं कि वो भगवत चर्चा कर सके, अपने जीवन को किसी अच्छी दिशा में ले जाने के लिए कोई प्रयत्न करे। उसका सारा प्रयत्न जो है वो या तो कमाने में लग रहा है या तो लुटाने में लग रहा है, जोड़ने में नहीं लग रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जोड़ने में नहीं लग रहा है। मैं प्रभु से जुड़ने की बात कर रहा हूं, प्रभु से जोड़ने की बात कर रहा हूं। हम किसी भी माध्यम से प्रभु से जुड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम जुड़ना चाहते हैं? अरे गीता जी में तो प्रभु आज्ञा करते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान् सदैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजेगा उसे मैं उस भाव से उसका भजन करूंगा। अरे प्रभु ने यहां तक कह दिया, कंस ने जिस भाव से प्रभु को भजा वैसे ही प्रभु ने उसका भी भजन किया, उसे वैसा ही रिस्पॉन्स दिया। यदि हम प्रभु से जुड़ना चाहते हैं तो
तो उसका सबसे सरलतम उपाय यही है, आपका जीवन है वैसा रखो, आप टेंशन मत करो कि हमें बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे, नहीं, जैसे हैं वैसे ही। इसमें कैसे प्रभु को धीरे धीरे जोड़ते जाए, जोड़ते जाए, जोड़ते जाए, वो भक्ति मार्ग, वो पुष्टि मार्ग, उसकी आज्ञा महाप्रभु जी करते हैं वैष्णव। हाँ, जो अपने वैष्णव धर्म के विपरीत जो सारे धर्म हैं उन्हें छोड़ना, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि 90% धर्म जो है वो वैष्णव धर्म से मेल खाते ही हैं हर किसी। 10% चेंजेस उन्हें आसानी से किया जा सकता है, सूझबूझ से किया जा सकता है, गुरु आज्ञा से किया जा सकता है। तो प्रभु से जुड़ने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? ये सारा प्रकार जो है शरणागति का जो प्रकार है, उसके लिए यही आवश्यक है कि हम प्रभु से जुड़े। देखो, गोपी जनों का ऐसा नहीं है, प्रश्नकर्ता के प्रश्न के प्रति उत्तर में भी ये बात करूंगा, गोपी जनों का ऐसा नहीं है कि वो प्रभु से केवल प्रभु की सेवा कर करके ना जुड़ रही, ऐसा नहीं। कई गोपी जन उलाना दे देकर जुड़ रही, कई गोपी जन प्रभु वन में पधारे तो वेणु की गा गा के जुड़ रही है। कई तो प्रभु के ब्रज से प्रस्थान करने के पश्चात, पधारने के पश्चात प्रवर गीत गा गा के जुड़ रही। इसका जुड़ाव कितना कब हुआ तो प्रभु की इच्छा पर आता है। तो गोपी जनों का कोई भी प्रकार भक्ति रहित नहीं है, और भक्ति सहित अगर है तो उसे विरोधाभास तो कहा ही नहीं जा सकता। विरोधाभास शायद हमसे आपसे हो जाता हो, भगवत सेवा में चित्त कहीं और घूम रहा है, हमारे जैसे निकाल के जीवों से ऐसा हो। तो विरोधाभासी तो हम हो, और मजे की बात है कि हम कभी ऐसा याद भी नहीं रखते कि हमारा विरोधाभासी आचरण हुआ। कौन याद रखता है, आप बताओ। और याद रख के ऐसा नहीं तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न करें, नहीं, वो तो याद रख के उसे और बढ़ाने का प्रयत्न करें। अब ठीक है, प्रभु से नहीं जुड़ पा रहे हैं, भक्ति रहित है, तो क्या करते हो, और भक्ति रहित होते ही चले जाते हैं, होते ही चले। गोपी जनों का ऐसा नहीं, वो जुड़ते चले जाते हैं, बुलाना देते हैं तो भी जुड़ते हैं, सेवा करते हैं तो भी जुड़ते हैं, वो वियोग करते हैं तो भी जुड़ते हैं, उन्हें संयोग प्राप्त होता है तो भी जुड़ते हैं। विरोधाभास नहीं। और हमारे जैसे जीवों के लिए ये मात्र और मात्र संभव है तो महाप्रभु जी की आड़ी से, महाप्रभु जी की कहानी से ये संभव है। अब इसी के संदर्भ में एक प्रश्न है, और ये प्रश्न करता है भरत भाई मेहता, सांताक्रूज में जो निवास करते हैं। प्रश्न नंबर, अपने प्रश्नों की सूची में प्रश्न नंबर 1 पहला प्रश्न है। भरत भाई मेहता पूछते हैं कि गुजराती में उन्होंने प्रश्न किया है, मारा माते विराजता श्री ठाकुरजी सेवा में पुष्टि मार्गना नियम प्रमाणे मारे ठाकुरजी ने કેટલી વાર ચરણ સ્પર્શ કરવા અને ક્યારે શ્રી ઠાકોરજીને શ્રી મહાપ્રભુજીની કાની આપવી અને શ્રી મહાપ્રભુજીની કાની સાથે કોનું નામ લેવું। દાખલા તરીકે શ્રી મહાપ્રભુજીની કાની શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાળજી, ભગવાનના દાસની અનુકૂળતા મારા પ્રશ્નનું સમાધાન કરશો, અનુકૂળતા મારા પ્રશ્નનું समाधान करशो। तो भरत भाई मेहता ने जो ये प्रश्न किया है, पहला तो ये कि पुष्टि मार्ग के नियम के अनुसार कितनी बार प्रभु के चरण स्पर्श करने चाहिए। देखो, ऐसा है कि प्रभु के चरण स्पर्श दासत्व का भाव जो है वो चरण स्पर्श का भाव, और जैसे सेवा प्रणालिका की अगर बात करें तो सेवा प्रणालिका के अनुसार तो चरण स्पर्श एक बार होता है,
और वो सेवा प्रणालिका के अनुसार चरण स्पर्श एक बार प्रभु के श्रृंगार होने के पश्चात, प्रभु के श्रृंगार हुए, प्रभु को दर्पण आरसी दिखाने के पश्चात और तत्पश्चात आरसी दिखाने के पश्चात चरण स्पर्श किए जाते हैं। ये प्रकार अपने स्वगृह में विष्णु के घर में चरण स्पर्श के पश्चात या चरण स्पर्श के पहले आप आरसी दिखा करके तुलसी दल हाथ में लेकर के प्रभु के चरण में समर्प करके भी चरण स्पर्श कर सकते हैं। ये चरण स्पर्श का नियम तो यही, एक बार चरण स्पर्श करने से श्रृंगार के पश्चात करने से। अब इसमें कई सारे पहलू है, कई सारे पक्ष हैं इसमें। पहला पक्ष तो ये कि प्रभु के चरण स्पर्श समझ श्रृंगार के समय में नियम से तो करने चाहिए, रीत से तो करने चाहिए, लेकिन अब उस समय पे हम हाजिर नहीं, तो हम कब करें? उस समय पे अगर आप हाजिर नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम चरण स्पर्श ही नहीं करने। और अगर ऐसा है कि प्रभु की सेवा हम अपने हाथ से पहुंचने, तो ऐसा नहीं कि बार बार चरण स्पर्श करते चले जाए, करते चले जाए। देखो, बार बार चरण स्पर्श करने पे दो वस्तु जो है वो गलत है। पहला ये गलत होगा कि हमें प्रभु को बार बार हमारी तरफ से श्रम हम दे, बार बार चरण स्पर्श करना, बार बार श्रम होगा। दूसरा, हम अपने भाव की थोड़ी कैसे, जैसे सेवा चक्र में अगर हम विचार करें तो चरण स्पर्श वो दासत्व का भाव है। अब श्रृंगार जो है वो सक्षत्व का भाव है, या माधुर्य का भाव मान लें, या वात्सल्य का भाव मान लें। सेवा चक्र में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भाव जो है, भाव चक्र चलता रहता है सेवा चक्र। कभी दासत्व का भाव आएगा, कभी सत्यत्व का भाव आएगा, कभी माधुर्य भाव आएगा, कभी वात्सल्य भाव आएगा। सेवा चक्र में ये सारे सेवा कर्म जो है इसी ढंग से श्री महाप्रभु जी ने और बड़ों ने पूरा प्रस्तावित किया है कि ये सारे भाव एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमें प्राप्त हो और उन भावों का हम आनंद ले सकें। सर्वदा सर्व भावे न, इस भाव को हम प्राप्त हो। ये सेवा चक्र का की ये बहुत बड़ी दिव्यता है। अब हम बार बार जब चरण स्पर्श करते जाएंगे तो कहीं पर जहां पे माधुर्य भाव की आवश्यकता होगी वहां पे नहीं आएगी। तो हम सर्व भावों से प्रभु के साथ नहीं जुड़ पाते, ये तकलीफ। इसलिए चरण स्पर्श जो है वो, जैसे कि और एक बात मैं कहना चाहूंगा, सेवा करता जो होता है, जो सेवा करने वाला है, हमारे दुर्लभ कुल में तो ऐसा नियम है ही कि जो सेवा करता हो उसकी आज्ञा लेकर के चरण स्पर्श करना। अगर सेवा में मुखिया जी है तो मुखिया जी की आज्ञा लेकर के चरण स्पर्श किए जाते हैं, चरण स्पर्श करो। क्यों? इसका कारण ये है कि सेवाकर्ता को पता होता है, जैसे कि भोग सर गए, लेकिन भोग सरने के पश्चात आचमन मुखवस्त्र हो गए हैं समझो, लेकिन बीड़ी नहीं अरोगी कोई कारण से। वैसे ऐसा नहीं होता है, आचमन मुखवस्त्र हो तो बीड़ी तुरंत अरोग नहीं, लेकिन अब उसी बीच में अगर हम पहुंच जाते हैं, हमको तो लगा के भाई बीड़ी अरोगली होगी, और बीड़ी नहीं अरोगी हो ठाकुर ने और अपने फ्रेंड्स को चिन्ह कर दिए, श्रमरूपी हो जाएगा, या समझो आचमन ही नहीं हुए। ऐसा नहीं होता, सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना है। इसलिए सेवा प्रकार में हमें सावधानी रखते हुए जो सेवा करता है उनकी आज्ञा लेकर के, आज्ञा का मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें पूछ करके सब काम करना है, उन्हें पूछना इसलिए कि प्रभु के सुख का विचार हो, इसलिए हम आज्ञा लेते, इसलिए हम पूछते प्रभु को हमारी तरफ से कोई परिश्रम न हो। हम चरण स्पर्श करें, लेकिन चरण स्पर्श हमारे लिए वो चरण स्पर्श का सुख होगा,
लेकिन प्रभु के लिए कहीं वो श्रम रूपी न हो। चरण स्पर्श के मामले में ये ध्यान रखें, एक बार करें। दूसरा, अपने सप्तम घर में ये रीत है, रीत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ों के द्वारा हमने ये सीखा है, ये जाना है, ये समझा है कि क्योंकि अपने सप्तम घर में स्वरूप जो है वो छोटे हैं। मदन मोहन जी के स्वरूप इतने बड़े नहीं है कि श्रृंगार होने के पश्चात चरण में अवकाश रहे तो चरण स्पर्श हो सके। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या ज्यादातर ऐसा होता है कि आवरण के ऊपर से ही चरण की भावना करते हुए और चरण स्पर्श करने को, क्योंकि अगर श्रृंगार होने के पश्चात, आवरण करने के पश्चात चरण स्पर्श करने गए तो हो सकता है कि ठाकुर जी को और श्रम हो, आवरण श्रृंगार हिल जाए, हमारा ध्यान इतना न रहे कि भाई कैसे सावधानी पूर्वक करने चाहिए, और वो स्वाभाविक है। ये परिस्थिति में अपने सप्तम घर में बड़ों के द्वारा, ये कोई आज्ञा नहीं है ऐसी, न कोई प्रणालिका में उल्लेख है, लेकिन ये बड़ों की कृपा अपन माने के एक और सुअवसर प्राप्त होता है जब प्रभु के श्रृंगार बड़े करेगा या पौड़ाने से पूर्व स्पष्ट तौर पे प्रभु के चरणों का स्पर्श। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर वो कहीं पे सभी कूद पड़े एक के बाद एक के बाद, मैं करूं, वो भी श्रम। इन बातों का, इन पहलुओं का विचार करना है। और उसके लिए देखो यहाँ पर जैसे कहा है, महाप्रभु जी का आश्रय करना है, शरण में जाना है और शरणागत के धर्मों को जानना है, तत्पश्चात कृष्ण का आश्रय करना। महाप्रभु जी से, गुरुदेव से जब हम इन बातों का स्पष्टीकरण करेंगे, जब हम गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलेंगे, जब हम इन बातों को समझेंगे, तब जाकर के ये सारी बातें स्पष्ट होंगी। तो चरण स्पर्श करने, इसलिए ये छोटे छोटे जब सवाल आते हैं मुझे बहुत आनंद आता है कि ये छोटी छोटी बातों का अगर समाधान हो जाए तो भगवत कृपा से बहुत सारी जो दुविधाएं हैं वो कम हो जाती है, बहुत सारे मन के समाधान अपने आप मिल जाते। चरण स्पर्श का ऐसा क्रम है। नियम से तो हमें एक बात करते हैं, रीत जो है वो ये है, नियम बोलो आप, रीत बोलो। तो रीत तो ये है कि हमें श्रृंगार के पश्चात, दर्पण दिखाने के पश्चात स्पर्श करने हैं। दर्पण दिखाने के पश्चात तुलसी दल हाथ में लेके, भव्य मंत्र बोल के प्रभु के चरणों में तुलसी दल समर्पित करके चरण स्पर्श किए जा सकते हैं। तत्पश्चात राजभोग की तैयारी स्वगृह में करें। वल्लभ कुल के घरों में श्रृंगार के पश्चात गोपी वल्लभ भोग का क्रम है, और गोपी वल्लभ भोग के क्रम में तुलसी दल समर्पित नहीं किए जाते, द्वार के पश्चात किए जाते हैं। तो वल्लभ कुल के घरों में तो आरसी दिखा करके और तुरंत चरण स्पर्श हो जाते हैं, लेकिन वैष्णवों के घरों में ये एक प्रकार और जुड़ जाता है। आरसी दिखाने के पश्चात तुलसी दल का समर्पण करके और चरण स्पर्श, ये एक प्रकार है, ये रीत है। और दूसरा जो भरत भाई ने पूछा था कि कहानी जो है, महाप्रभु जी की कहानी के साथ में कौन का नाम लेना चाहिए, तो ऐसा क्रम है कि श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई, आप दो महानुभावों का तो नाम लेना ही, कहानी लेनी, साथ साथ में अपने घर के जो मूल आचार्यों, जैसे कि सप्तम घर के मूल आचार्य सप्तमेश महाप्रभु की घटना, तो अपने यहाँ पर ऐसा क्रम है, श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री घनश्याम, आप तीन महानुभावों के, आप तीन स्वरूपों की कहानी दी जाती है। कई वैष्णवों का विशेष भाव होता है, तो वो तो मैंने तो कई वैष्णवों से मैंने मतलब जो
क्योंकि हमने हमारे यहाँ पर बड़ों के मुख से भी और भक्ति मार्ग में भी ऐसी भी हमने नहीं देखी है, लेकिन कई वैष्णवों में ये प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राचीन वैष्णवों ने इसलिए ऐसा प्रकार रखा होगा कि और स्पष्टीकरण हो। वो कहानी देते समय वो भक्तों का नाम लेंगे, महाप्रभु जी का नाम लेंगे, गोसाई जी का नाम लेंगे, 7 बालकों का नाम लेंगे, 84 विष्णुओं का नाम लेंगे, 200 विष्णुओं का नाम लेंगे, फिर गाय जी का नाम लेंगे, फिर तत्पश्चात स्व दीक्षादाता गुरु जो होते हैं उनका नाम लेंगे, तो वो कहानी काफी लंबी हो जाती है। तो अब ये प्रकार वैसे रीत तो नहीं है, जो रीत है वो तो यही है जो मैंने आपको बताया कि महाप्रभु जी से गोसाई जी अपने घर के वो लाए उन तीनों का नाम लेकर के, आप तीनों महानुभावों का नाम लेकर के। अब इसमें बहुत विशेष कुछ जोड़ना हो तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 7 बालकों के नाम आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अब उसमें भी क्या होता है, डिटेल में कोई एक का नाम लेगा तो वो कहानी लेने में इतना समय निकल जाएगा कि प्रभु को सुखनी और श्रम होना लगे। तो मेरा जो सजेशन है वो यही है, मूल रूप से श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, अपने गुरुदेव की कहानी, अपने घर के जो मूल आचार्य हैं उनकी कहानी तो बहुत इनफ हो जाएगा। प्रभु निश्चित तौर पे अपनी सेवा अंगीकार करेंगे। तो महाप्रभु जी की आगे से महाप्रभु जी की कहानी से ये दिव्य भाव के साथ अपनी को सेवा करनी है, आगे बढ़ना है। और जैसे एक प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता था, प्रति उत्तर में देना चाहता था, और खैर अभी थोड़ा समय है शेष, तो ये प्रश्न का प्रति उत्तर में दूंगा। 48वां प्रश्न है, जयंत भाई ने ये प्रश्न किया है, जयंत भाई कारिया। और 49वां प्रश्न भी नीरूबेन मेहता चारकों में निवास करती हैं, जयंत भाई कारिया गांधीवली में निवास करते हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है। यद्यपि हो सकता है कि ये प्रश्न का प्रति उत्तर कुछ शेष रह जाए, तो बाकी अगर रह जाए जैसे मैं संक्षेप में ही दूंगा, लेकिन अगर शेष कुछ रह जाए तो अगले सत्र में अपन प्रयास करेंगे उसको पूर्ण करने का। जयंत भाई प्रश्न पूछते हैं कि वेणु, मुरली और बंसी तीनों में क्या भेद है और तीनों का क्या भाव है। और नीरूबेन मेहता ने प्रश्न किया है, मुरली, वेणु और बंसी में क्या डिफरेंस है, और लालन को वेणु कब बाजू में धराई जाती है और कब बड़ी की जाती है, कौन से भोग में धराई जाती है और कौन से भोग में धराई नहीं जाती। तो मुझे लगता है कि वेणु, मुरली और बंसी का भाव समझाने के पूर्व में मैं, क्योंकि सेवा प्रकार का ये विषय है जो नीरूबेन ने प्रश्न किया है, लालन स्वरूप को वेणु जी को धराई जाती है कभी धराई, तो लालन स्वरूप को श्रेयस्थ में तो कभी वेणु जी धराई नहीं। पहली बात तो यह है, लालन के गादी जी पर, मतलब लालन जिस गादी जी पर विराजते हैं उस गादी जी पर लालन के राइट हैंड साइड में और अपने लेफ्ट हैंड साइड में ओढ़नी, जैसे प्रभु पधराए, लालन पधराए और लालन के राइट हैंड साइड में और अपने लेफ्ट हैंड साइड में वेणु जी पधराए, और तत्पश्चात ऊपर से ओढ़नी उड़ाई। ओढ़नी उड़ाने का क्रम आप सब जानते ही होंगे, मुस्लिम मार्गीय वैष्णव लालन को किस प्रकार से ओढ़नी उड़ाई जाती है, मस्तक से नहीं, वो चुनरी जो उड़ाई जाती है देवी माता को, ऐसे नहीं ओढ़नी उड़ाने का क्रम है, कंधे तक ओढ़नी उड़ाई जाती है, लालन को ऐसे ओढ़नी उड़ाई जाती है और वो वेणु जी पधराई है। अब ये वेणु जी पधराने का क्रम जो है हर घर में अलग है, जहां पर विशेष करके लालन स्वरूप का क्रम है, जैसे कि नवनीत प्रिया जी, तो नवनीत प्रिया जी के क्रम के अनुसार अगर अपन बात करें तो नवनीत प्रिया जी में श्रीजी बाबा के वेणु जी 24 घंटे
नवनीत प्रिया जी के संग विराजते, इसलिए नवनीत प्रिया जी को गादी पर वेणु जी श्रृंगार के समय से लगा करके और संध्या आरती तक विराजती है गादी पर। तत्पश्चात वेणु जी नहीं आते, मतलब मंगला समय में और शयन समय में नवनीत प्रिया जी वेणु जी नहीं धरते, नवनीत प्रिया जी के बगल में वेणु जी नहीं पधारे। वो आवरण की पेटी में या जहां पर आभरण रखे जाते हैं वहां पर श्रृंगार बड़े होने के साथ में वो वेणु जी भी आवरण की पेटी में पधरा दी जाती है, और श्रृंगार भरने के समय में वो आवरण की पेटी में से वेणु जी आवरण के साथ ही प्रभु को धरा दी। ये नवनीत प्रिया जी का प्रकार है। अपने यहाँ श्री मदन मोहन जी के घर में, श्री घनश्याम जी के घर में अपने घर की रीत वेणु जी का जो क्रम है, श्री मदन मोहन जी 24 घंटे वेणु जी संग में ही विराजती है, ओढ़ने में, जगने में, मंगला में, श्रृंगार में, सब समय। अभी भी वेणु जी बड़ी नहीं होती है, हमेशा साथ में ही पधराई जाती है, साथ में ही विराजती है। ये क्रम घर घर की रीत के ऊपर। ये जो आपका सवाल था कौन से भोग में धराई जाती है, तो भोग में नहीं धराई जाती है, लेकिन ये केवल नवनीत प्रिया जी की रीत के अनुसार श्रृंगार से लेकर संध्या आरती, मतलब श्रृंगार धराने से लेकर श्रृंगार बड़े होने तक, अगर समझो कोई विशेष मनोरथ आदि और शयन में अगर श्रृंगार रहते हो, यद्यपि नवनीत प्रिया जी के घर में ऐसी रीत नहीं है, लेकिन श्रृंगार जब बड़े होते हैं तो वेणु जी साथ में बड़ी हो जाती है। लेकिन श्री मदन मोहन जी के घर में ऐसा क्रम नहीं है। मदन मोहन जी के घर में, श्री घनश्याम जी के घर में वेणु जी 24 घंटे प्रभु के साथ ही विराजती है। ये प्रकार। अब जयंत भाई का जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि वो अब उसके लिए समय शेष नहीं, क्योंकि थोड़ा विस्तृत इसका प्रति उत्तर होगा निश्चित तौर पर। प्रश्न ही बड़ा सुंदर है, वेणु जी, मुरली और बंसी। तो मैं इतना कह करके और विराम करूंगा आज के सत्र को कि तीनों वेणु जी, बंसी और मुरली, तीनों में कोई वैसे शाब्दिक भेद नहीं, लेकिन थोड़ा प्रकार है। अर्थ तीनों के एक ही होंगे। वेणु कहें, मुरली कहें या बंसी कहें, बजाने के अर्थ में ही तीनों में वैसे कोई भेद नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत प्रकार भेद, थोड़े बहुत भाव का भेद है, वो अगले सत्र में अपन इस प्रश्न का प्रति उत्तर में दूंगा। आज हम अपने इस सत्संग सत्र को यहीं पर विराम करेंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का दान करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकले में, सूर कहाँ कहे विविध आंधरो, नामोल पहुंचेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। और मोहनलाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय,
अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।